क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये है, फाइंड द फोर्स ऑन 12 माइक्रोकुलम चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? अच्छा, इस पे जो है ना ये फिगर कैसा बना हुआ है, ये फिगर जो है ऐसा बना हुआ है, लिखते टाइम ये टेढ़ा हो गया था, मैं लेट के लिख रहा था, सो के लिख रहा था। ये आपका 90 है, ये आपका 90 एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो चार्ज है आपका, मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 माइक्रोकुलम है। यहाँ भी जो चार्ज है आपका 5 माइक्रोकुलम है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा, यहाँ मैंने प्लस लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस में है, ये भी प्लस में ही है। अगर माइनस नहीं लिखा इट मीन्स वो प्लस में है। ठीक है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे, ये 1 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक चार्ज हमने रखा है 12 माइक्रोकुलम। तो हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन दिस, मतलब इस वाले पे हमें फोर्स फाइंड करना है। कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या? तो आपको एक चीज मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक, अच्छा ये नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ, तो एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे टोटल 3 चार्ज है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल 3 चार्जेस हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हमसे बोल रहा है इस वाले पॉइंट पे आप मुझे फोर्स बताओ। तो इस वाले पॉइंट पे फोर्स कौन कौन अप्लाई करेगा, थोड़ा सा सोच के देखो। इस वाले पॉइंट पे सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई करेगा, ये मतलब सबसे पहले नहीं, वन ऑफ द जो फोर्स अप्लाई करेगा ये 5 माइक्रोकुलम। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर हम इसको बोल देते हैं F1, कुछ भी नाम रख दो, मैंने F1 रख दिया। उसके बाद देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग F2। अब आप थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना होगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा, फिर क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग इसका कर पाओगे। ठीक है, चलो F1 और F2 निकालने की पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन F1 F2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो F1 हमारा कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही होगा। चलो K कितना है, 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9, Q1 कितना था, 5 मल्टीप्लाई 10 द पावर -6, 5 मल्टीप्लाई 10 द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर टू मीटर मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए 0.01 आपका आ गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से बच्चा हमारा F1 कितना निकल के आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना आगे जाके, मैं पूरा यहीं पे सब चीज़ नहीं करूँगा, खिचड़ी हो जाएगा नहीं तो। ये 10 होगा, मल्टीप्लाई 10 द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.0001। ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ से उड़ा के ऊपर ले जाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 10 द पावर -3 10 द पावर 4 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 5400 न्यूटन। देखो ये मैं डायरेक्टली वैल्यूज क्यों लिखते जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं डायरेक्टली वैल्यूज क्यों लिख रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज आप 12th में हो। यही अगर मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ाता ना तो मैं ये कैलकुलेशन करके दिखाता। 12th क्लास तक आते आते आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ, आज जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो एडवांस लेवल का ही होगा। तो अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में भी कोई बच्चा नहीं देख रहा अभी तक, हाँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में भी मैं आपको कैलकुलेशन ही करवाता रह जाऊँ कंसेप्ट के जगह पे, तो फिर वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है ना, आगे चले। अब देखो हमने यहाँ पे F1 निकाल लिया, हमने यहाँ पे F1 निकाला, तो हमने कौन सा वाला वैल्यू निकाल लिया, ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया। पर पता है आपको, अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, 5, यहाँ पे चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकुलम है, सॉरी, ये आपका 12 है। तो जितना F1 लगाएगा इस पे फोर्स, उतना ही तो भाई साहब F2 भी होगा। यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि F1 एंड F2 आपका क्या होगा, सेम होगा। F1 और F2 आपका सेम होगा, यानी F2 की वैल्यू यहाँ से हमें कितना पता चल जाएगा, 5400 न्यूटन। F1 F2 भी हमारा निकल गया अब तक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आप एक बात बताओ, पिछला वाला फिगर देखो आप। ठीक है, ये वाला फिगर, इस फिगर को एनालाइज करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देता हूँ, हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ।
देखो इस वाले फिगर को थोड़ा सा एनालाइज करो, ठीक है। मैं अगले पेज पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, मैं अगले पेज पे ये वाला फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो हमने क्या देखा, एक इधर से फोर्स आया और यहां पे इसको इधर रिपेल कर दिया, ठीक है। हमने देखा कि एक नीचे से फोर्स आया और इसको इधर ऊपर रिपेल कर दिया, यहां पे हमारा चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ से सेम फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये किधर, इसका मूवमेंट किधर होगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ आइडिया है भाई साहब? इधर भी जो जा रहा है वो F1 है, हमने वैल्यू निकाल लिया, इधर जो जा रहा है F2 है, हमने वैल्यू निकाल लिया, दोनों वैल्यू सेम है। तो आपको अब याद आना चाहिए कक्षा 11th में आपको क्या बताया गया था, और अभी मैं करवा भी रहा हूं डेली लाइव क्लास में। क्या करवाया था? आप यहां पे रिजल्टेंट निकालोगे इसका, यानी कि FR निकालोगे, F रिजल्टेंट निकालोगे, यहां पे आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। और जैसे ही आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो कैंसल हो जाएगा। यही होता था ना, आपने जब इस तरीके से एक वेक्टर A ले लेते थे आप, दूसरा वेक्टर B आप ले लेते थे, इस तरीके से आप इसका रिजल्टेंट निकालते थे, तो इसका और इसका हमें कोई यूज नहीं रहता था उस वाले सिचुएशन के लिए, जिस वाले सिचुएशन के लिए हमने R निकाला है अपना। तो ये दोनों तो आपका कैंसल आउट हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको निकालना है FR की वैल्यू। अच्छा, ये जो FR है आपका, यहां पे एंगल कितना बन रहा था, 90। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जब एंगल हमारा 90 रहता था, दो वेक्टर के बीच में, वेक्टर A और वेक्टर B, यहां पे अपन रिजल्टेंट निकालते थे, तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, वहां पे हमारा फॉर्मूला होता था A² प्लस B²। सिर्फ इतना होता था, किस चीज का, रिजल्टेंट का व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और नॉर्मल कंडीशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। आई बात समझ में? अरे यार सिट, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई? हटा दिया मैंने, वो हटा दिया, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। यानी कि यहां पे जो गाइस हमारा FR होगा, ये जो फोर्स का रिजल्टेंट हमारा होगा, वो F√2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, पता चल जाएगा कैसे। अगर नहीं तो देखो मैं बता देता हूं कैसे। F प्लस F√, तो क्या हो जाएगा, 2F√F बाहर आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा, F बाहर आ गया, √2। तो सेम चीज को हमने यहां पे लिख दिया, सेम चीज को हमने यहां पे लिख दिया। तो भाई साहब अब FR जो है आपका कितना हो जाएगा, फोर्स हमारे कितना था, 5400 और √2। तो ये जो है आपका, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या पूछा था हमसे, हमसे इतना पूछा था कि मुझे बताओ फाइंड द फोर्स ऑन 12 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू दीज टू चार्जेस। मतलब ये चार्जेस जो हैं, ये वाला और ये वाले की वजह से इस पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा, इन दिस केस ओनली रिपल्सन, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर सेम इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन लगेगा, वो आप बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसको दिखाया कि एक फोर्स हमारा इधर जा रहा है, दूसरा हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से जा रहा था ना, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो यही तो रिजल्टेंट होगा, यही वाला पार्ट तो रिजल्टेंट होगा, ये वाला पार्ट, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 हमारा एंगल बनेगा। क्या बात समझ में आई इतनी आप लोगों को? कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी परेशानी है आप लोगों को यहाँ तक? नहीं है